नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसकी माँ एकदम दुख में डूब गई। और उसके बाद दोस्तों उसने एक ऑटोमेटिक राइटर की मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और अपने बेटे की आत्मा को उसने महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे और एरिक के सोल ने, उसके भी आत्मा ने बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उसे कुछ इस तरीके से सवाल पूछा दोस्तों कि आत्मलोक में आत्माएं किस तरीके से कपड़े पहनना पसंद करती है। एरिक ने इसका जो जवाब है बहुत ही अच्छे से दिया है। उसने ये कहा है कि जब आत्माएं आत्मलोक में चली जाती है, जैसे मैंने एक जीवन जिया है और उसके बाद मैं अगर समझो आत्मलोक में चला जाऊँ तो ज़्यादातर मेरी जो आत्मा होती है वो ऐसे ही कपड़ों को चयन करने की कोशिश करेगी कि जैसे पृथ्वी पर मैं पहनना पसंद करता था। एरिक हमसे ये कहता है कि कोई भी इंसान हो उसको उस कपड़े की आदत हो जाती है, इसलिए आत्मलोक में वो वैसे ही कपड़े का चुनाव करेगा। अब बहुत लोग ये पूछेंगे कि यहाँ पर तो हमें कपड़े खरीदने होते हैं या फिर सिलाने पड़ते हैं, तो आत्मलोक में कैसे होता है। तो एरिक ने इसका भी जवाब दिया है कि वहाँ पर सिलाने की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर जैसे हम इमेजिन करेंगे, जैसे हम सोचेंगे, वैसे कपड़े हमारे अपने आप तैयार हो जाएंगे और उसको हम बहुत ही अच्छे से पहन सकते हैं। पहनने की भी ज़रूरत नहीं, हम जैसे इमेजिन करेंगे, जैसे मेरे सामने मेरा एक दोस्त है और उसको मुझे अलग अलग कपड़े दिखाने हैं कि मेरे कैसे कैसे है, तो ऐसे वक्त में मुझे बस सोचना है और वो कपड़े तुरंत मेरे शरीर पर आ जाएंगे। किसी को ये लग सकता है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए आप जर्नी ऑफ सोल्स और डेस्टिनी ऑफ सोल्स या फिर लॉज ऑफ स्पिरिट वाली ये किताबें आप ज़रूर पढ़ना, तब आपको और भी ज़्यादा डीप में इसके बारे में पता चलेगा कि इमेजिन से किस तरीके से आत्माएं अपने सामने वो सारी चीज़ें कैसे उसको स्थापित कर सकती है। उसके बाद एरिक हमसे ये कहता है कि अगर हम आत्मलोक के चयन की बात करें या फिर आत्मलोक में किस तरीके से कपड़े ज़्यादातर आत्माएं पहनते हैं, इसके बारे में मैं अगर आपको बोलूँ तो मैं शब्दों से उसको बयान नहीं कर सकता। जैसे बड़ी कोई एकदम आत्मा हो तो वो बहुत बार एक चोंगा ही एक ऐसे पहनेगी, वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद रंग का होगा और वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र, ऐसा देखने पर ही हमें पता चलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो आत्माएं होती है अपने पहचान या फिर इस तरीके से जैसे उनको अच्छा लगे वैसे वहाँ पर कपड़े पहनते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पृथ्वी जैसे ही हमारे हमेशा कपड़े नहीं होते, थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर कोई आत्मा नहीं यहाँ पर समझो पृथ्वी का जीवन जीकर आई है तो ज़्यादातर वो अपने पृथ्वी के जीवन के कपड़े के जैसे ही कपड़े पहनेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे आत्मलोक में उसका समय ज़्यादा कटने लगेगा तब वो अपने जो कपड़े हैं वो वहाँ पर जैसे तरीके होते हैं या फिर वहाँ पर उसको जिस तरीके से अच्छे लगेंगे उस तरीके से ज़्यादातर पहनती है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे सवालों के भी एरिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दिए हैं, क्योंकि हमारे मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत बार ऐसे सवाल जो होते हैं हम पूछने के लिए हमें कैसे तो भी लगता है किसी को कि सच में ऐसे होता होगा क्या, तो इसके भी बारे में एरिक ने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों एरिक के माँ ने उसको जो और भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर जानकारी लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।